उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारी जो आगामी परीक्षा है उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की, तो उसमें सिलेबस में इस टॉपिक का जिक्र किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है। देखो, श्रव्य मीन्स होता है सुनना, यानी कि वह कौन सा सुनने वाला जनसंचार माध्यम है, कौन सा है, समाचार पत्र। तो ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी रेडियो, टेलीविज़न या फिर इंटरनेट। किसको सुना जाता है? देखो, समाचार पत्र को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। रेडियो, तो रेडियो क्या है? ये एक श्रव्य जनसंचार माध्यम है जिसको केवल सुना जा सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीडिया की भाषा में बिट का क्या अर्थ है। तो मीडिया की भाषा में बिट का क्या अर्थ है? क्षेत्र है, समाचार है, खबर या फिर नाटक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षेत्र। तो मीडिया की भाषा में जो बिट का अर्थ होता है वो होता है क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कार्यपालिका को, विधायिका, प्रेस मीडिया या फिर न्यायपालिका को। तो देखिए, एक ही डिफरेंस ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, प्रेस मीडिया। यानी कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? प्रेस मीडिया को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रेडियो का आविष्कार कब हुआ। 1895, 1795 या फिर 1900 या फिर 1907 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1895 में रेडियो का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। जो टीवी पर जो खबरें प्रसारित की जाती हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विजुअल, देखना, नेट, बाइट। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यानी तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समाचार लेखन की सबसे अधिक प्रभावशील कौन सी है? प्रभावशैली कौन सी है? आपके ऑप्शन है सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली या फिर संवादात्मक शैली या फिर विज्ञात्मक शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो समाचार लेखन की सबसे अधिक प्रभावशैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। अब देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। तो उल्टा पिरामिड बनता है ऐसे, और उल्टा पिरामिड शैली इसलिए उपयोग में लाई जाती है क्योंकि समाचार पत्रों में जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। इसमें लास्ट का जो हमारा टर्म्स होता है, लास्ट का जो पॉइंट होता है, इसमें समापन की ओर होता है। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसमें फर्स्ट में ही इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है ताकि इन्फॉर्मेशन में अंतिम में जिज्ञासा ना हो, जानने की इच्छा ना हो। तो इन्फॉर्मेशन को स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है। ये यानी कि जो क्लाइमैक्स होता है वो फर्स्ट में ही बता दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड शैली। और यदि हम बात करें यहाँ पे सीधा पिरामिड शैली कौन सी होती है। अब देखिए, ये उल्टा पिरामिड बना हुआ है। अगर हम सीधा पिरामिड बनाएंगे ऐसे, तो इस शैली का यूज किया जाता है कहानियों में। अब कहानियों में क्या होता है, कहानी जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाया जाता है और अंतिम तम जाके कहानी क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और जो कहानी का अंत वहाँ पर हो जाता है जहाँ पर व्यक्ति को उसके आगे के बारे में जानने की इच्छा होती है। यानी जिज्ञासा बनी रहती है कि आगे क्या होगा और उसमें आगे क्या होने वाला है। तो इस टाइप से अंतिम में ये किया जाता है। लेकिन समाचार पत्रों में ऐसा नहीं होता। ये उल्टा पिरामिड शैली होती है। यानी जो क्लाइमेक्स होता है वो स्टार्टिंग में होता है और सीधा पिरामिड शैली में जो क्लाइमेक्स होता है वो बाद में होता है, लास्ट में।
तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंचार की पारंपरिक विधा है। ऑप्शन ए टीवी, समाचार पत्र, रेडियो या फिर ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाचार पत्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला या फिर ऑप्शन बी नीला पीला हरा, हरा पीला लाल या फिर लाल पीला नीला। अब देखिए प्राथमिक रंग कौन से होते हैं सबसे पहले तो लाल, हरा, नीला, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर सकते हैं, RGB ये होते हैं हमारे प्राथमिक रंग, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब ये प्राथमिक रंग होते हैं यानी कि जिनसे समान अनुपात में मिलाने से कोई अन्य रंग बनाया जा सकता है, तो इनको हम बोलते हैं प्राथमिक रंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट मैच का प्रसारण कैसा है? क्रिकेट मैच का प्रसारण कैसा होता है? ऑप्शन ए एंकर पैकेज जैसा होता है, या फिर एंकर बाइट, या फिर सी लाइव प्रसारण या सीधा प्रसारण, या फिर फोन इन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्रिकेट मैच में जो प्रसारण होता है वो कैसा होता है? लाइव होता है, यानी सीधा प्रसारण होता है। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, मोबाइल फोन, फैक्स, इंटरनेट आदि जनसंचार के किस साधन के अंतर्गत ये आते हैं? ऑप्शन ए विद्युत समाचार संचार के साधन है ये, या फिर मुद्रित संचार है, दृश्य श्रव्य संचार के साधन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए मोबाइल फ़ोन के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, यानी विद्युत की आवश्यकता है। फैक्स के लिए विद्युत की आवश्यकता होती है, और इंटरनेट के लिए भी विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत संचार के साधन। तो ये सभी क्या हैं? विद्युत संचार के साधन हैं। तो उत्तराखंड दृष्टि का अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।